हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन says the artificial sweetener containing chlorine that has the appearance and taste as that of sugar and it is stable at cooking temperature। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर सुक्रोलोज, सेकेरिन, उसके बाद है मेरा क्या अस्पार्टेम, उसके बाद है एलिटेम एंड बायो बायोथायोनल। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वैसा वो कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें क्या है क्लोरीन पाया जाता है और वो देखने में और स्वाद में शुगर के जैसा हो और वो क्या हो कुकिंग टेम्परेचर में वो कम्प्लीटली स्टेबल हो। तो बच्चों ऐसा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो मेरा कौन है? सुक्रोलोज। ठीक है, सुक्रोलोज क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली कहते हैं कि ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज का क्या है? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है ना। सुक्रोज, सुक्रोज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं, है ना, शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ से तो साफ जाहिर हो गया बच्चों कि ये जो सुक्रालोज है वो शुगर के जैसा मतलब दिखता है, इसका टेस्ट भी शुगर के जैसा है और ये इसमें क्या होता है कि क्लोरीन भी मौजूद है ना। और साथ साथ में और भी क्या होता है इसके, ये क्या होता है? स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होते हैं एट कुकिंग टेम्परेचर, यानी कि कुकिंग टेम्परेचर में कुकिंग कुकिंग टेम्परेचर में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और और ये जो मेरा सुक्रालोज है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये इट डज इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, यानी कि कैलोरी फ्री होता है, यानी कि इस पर 0 कैलोरी होता है। इसलिए जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट जो होते हैं, उसके लिए क्या होता है? ये सुक्रालोज मतलब बेस्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे, देखना है, हम लोगों को देखना है कि इस जो सुक्रोलोज है उसमें क्लोरीन मौजूद है या नहीं। यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है ना। यहाँ हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर सुक्रोलोज का। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लोग ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, इस जगह पे ओ ऑक्सीजन मौजूद है ना, ऑक्सीजन मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं इस जगह पे एक क्लोरीन यहाँ है, उसके बाद यहाँ पर एक एच है। ठीक है, ये यहाँ ओ एच, फिर यहाँ एच है, फिर इस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं? CH2OH, और यहाँ पे एच है मेरा, यहाँ पे एच है। यदि इसको देखें तो यहाँ पे मेरा एच है और इस जगह पे OH है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? H, और ये इसके एक्सियल पोजीशन पे ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? हमारा 5 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा होता है। हम लोग ऐसे बनाने का कोशिश करते हैं, सॉरी ये जुड़ा नहीं होता है, बट ये हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा क्या है? ग्लाइको, हाँ, क्योंकि लिंकेज होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडल लिंकेज होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक, यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद यहाँ है मेरा ये CH2 एंड Cl, एक Cl यहाँ पे लगा है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इस जगह पे CH2Cl एंड H एंड HOH एंड OH। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों के पास कितना क्लोरीन है? एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। इसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं? इसको ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे मेरा क्या है बच्चों? सेकरिन। अब सेकरिन को देखते हैं, तो सेकरिन की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, यदि हम लोग किसकी बात करें? सेकरिन की, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। ठीक, ये इसका क्या है? ये सेक्रीन है, जो कि क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर ये भी है। उसके बाद है सी में अस्पार्टेम। अस्पार्टेम, तो अस्पार्टेम का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, H2 CH COO CH3 NH CO CH NH2 CH2 COOH। उसके बाद हमारे पास है एलिटेम। एलिटेम का यदि स्ट्रक्चर देखें तो एलिटेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर CH3 है, CH3 है। बाद आगे हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर S पे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन के साथ यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे होते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होता है H NH CO CH CH3 NH CO CH NH2। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है CH एंड COOH। तो ये मेरा क्या है एलिटेम। अब फाइनली हमारे पास बच रहा है क्या बाय थायोनल। बायथायोनल का यदि स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि 2 इसमें क्या होते हैं बेंजीन रिंग सल्फर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होता है 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 1 OH इधर। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 OH यहाँ और 2 क्लोरीन इस साइड में जुड़े होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लोरीन कंटेनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन कंटेनिंग 2 है, यानी कि एक सुक्रोलोज और एक क्या है बायथायोनल। बट ये बायथायोनल क्या है एक स्वीटनर नहीं है, ये क्या है एक एंटीसेप्टिक है ना, ये क्या है एक एंटीसेप्टिक है, इसलिए ये तो होगा नहीं। और अदर ऑप्शन में यदि हम लोग देखें बात करें तो अदर ऑप्शन में क्या है किसी में भी क्लोरीन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है बच्चों वो क्या है ऑप्शन ए। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।